भानु जी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अब देखिए परसों रोज के घटना, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सब लोग मोबाइल देखते हैं, सब लोग टीवी देखते हैं। इरफान अंसारी हेमंत सोरेन के भाभी जी को बोला कि यह रिजेक्टेड माल है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सीता सोरेन जी, सीता सोरेन जी शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, हमारे भाजपा के जामताड़ा के विधायक के उम्मीदवार है। अगर कोई हमारी भाभी को या माँ को ऐसा बात बोलेगा तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं तो माटी पर मुंह पर माटी हम साथ लेते हैं। यह बात बोलेंगे तो लोग बोलेगा भानु जी वह हिंदू मुसलमान कर रहा। बात हिंदू मुसलमान का नहीं, बात स्वाभिमान का है। और इरफान अंसारी, जो तुम्हारा जबान इतना लंबा हो गया है, बाबूलाल मरांडी को सरकार बनने दीजिए। सबसे पहला बुलडोजर कहीं चलेगा तो इरफान अंसारी के घर पर चलेगा। यह भानु प्रताप शाही आप लोगों को भरोसा दिलाता है। एगो सीता का हरण हुआ था तो लंका जल के राख हो गया था। आज दूसरा सीता का अपमान हुआ है तो इरफान अंसारी का भी लंका जलेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यह बात हिंदू मुसलमान का नहीं, वो तो आदिवासी की बेटी है सीता सोरेन। आदिवासी समाज को भी बोलना चाहिए और ताहिर मियां से पूछना चाहिए, राजा मियां से पूछना चाहिए कि आपका ये जो नेता है ऐसे बोल रहा है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? इस पर लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इनका नेता कुछ भी बोल देगा और आप वोट लेने आ जाओगे। एक आदिवासी के विधवा औरत के बारे में इतना गंदा शब्द बोल रहे हो आप। ये बात हिंदू मुसलमान का नहीं, स्वाभिमान का है। आप देखिए गढ़वा में, लखमा गांव में 14 घंटा दुर्गा जी का मूर्ति को रोक दिया गया। ये भी न्यूज आप लोग सुने हो, सुने हैं कि नहीं सुने? 14 घंटा। मधगड़ी में 4 घंटा मूर्ति को नहीं बहने दिया, लोगों ने रोक दिया। क्यों रोका? किसके दम पर रोका? किसके साह पर रोका? रोकने वालों से ज्यादा गलती है उसको साथ देने वाला। और उन लोगों को कोई साथ दिया तो हेमंत सरकार का मिथिलेश ठाकुर के साथ पर उन्होंने मेरे देवी दुर्गा का अपमान करने का काम किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पर मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इस पर मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? विधायक चूड़ी पहन करके बैठने के लिए नहीं बना है। विधायक झारखंड का होता है, सबके लिए बोलने के लिए होता है। आज मेरे विधानसभा में कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। काहे? क्योंकि सबको जानकारी है कि अगर यहाँ दुर्गा का प्रतिमा कोई माई का लाल रोक देगा तो भानु प्रताप शाही गर्दा मचा के रख देगा। इसके लिए किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग दुर्गा के प्रतिमा को रोक दें। कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं हुआ कि भवनाथपुर विधानसभा में माँ दुर्गा के प्रतिमा को 5 मिनट भी हम रोक दें। अब आप बताइए, हम बोलते हैं तो लोग बोलता है हिंदू मुसलमान करते। 2022 का दुर्गा पूजा आप लोगों को याद होगा। हेमंत सोरेन ने कहा 5 फीट का मूर्ति होना चाहिए, 6 फीट का मूर्ति हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। याद है कि भुला गए आप? पूरा फरमान जारी कर दिया। 2022 के छठ याद कीजिए, हम लोग को घाट पर नहीं जाने दिया। गलत कर रहे हैं तो बताइए। हम कोरोना जिस समय हुआ था उसके बाद वाला जो छठ था, हम लोगों को घाट पर जाने से रोक दिया। बराबर हमारा त्योहार पर हेमंत सोरेन की सरकार ने अरंगा लगाने का काम किया। रामनवमी आया, डीजे नहीं बजेगा। दशहरा आया, डीजे नहीं बजेगा। आज पूरे झारखंड में अगर डीजे बजा और डीजे कोई बजवाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने लड़ाई लड़कर के पूरे झारखंड में डीजे बजवाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी, धार्मिक का काम, धार्मिक प्रदेश का निर्माण करना होता है, धर्म को धर्म से लड़ाना नहीं होता है। आप वोट बैंक के चक्कर में
धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह झारखंड को हम लोगों को बचाना है। अब देखिए एक और उदाहरण हम दे रहे हैं। पूरे झारखंड में 40 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुस गया। कितना 40 लाख। 40 लाख किसका खा रहा है? किसका खा रहा है? झारखंड का खा रहा है कि नहीं? झारखंड के हिंदू का खा रहा है कि नहीं? झारखंड के मुसलमान का खा रहा है कि नहीं? इसके लिए मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर भंडार में आकर के दूसरे गांव के लोग राशन उठाने लगेंगे तो आप लोग लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ये झारखंड के भविष्य का बात है। झारखंड के हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भविष्य का बात है। 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के माध्यम से हमारे झारखंड में आकर के बस गए, घुस गए। वही भाजपा ने कहा है कि भाजपा का बाबूलाल जी का सरकार आएगा तो झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे और जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हैं उनको पकड़ पकड़ करके जल जहाज पर बैठा करके फिर बांग्लादेश भेजा जाएगा, वो झारखंड का खाली कराया जाएगा। यह भाजपा का गारंटी। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? यही बात हम लोगों को समझना है। देखिए मोदी जी ने झारखंड के लिए 5 गारंटी लिया है। पहला गारंटी, झारखंड में भाजपा का सरकार बनेगा 18 साल से लेकर के 60 साल तक के। ये कौन करेगा? हम कैसे करेंगे? सरकार आप बनाएंगे तब हम करेंगे। पहला काम आपका है, सरकार आपको बनाना है और ये 5 काम आपका बेटा भानु प्रताप शाही ला करके आपके चरणों के नीचे रखने का काम करेगा। ये भंडार में मैं आप लोगों से वादा करके जाना चाहता हूं। एक दो बात कह के अब हम खत्म करत ही अपन बात के। हमन के बोले के आदत पर उन के सुने के आदत हो जाई ना तो यही जगह हरे रामा हरे कृष्ण रात भर होता है। मिथिलेश ठाकुर के यहाँ छापा पड़ रही, पैसा नहीं पकड़ल है। हमन पता करत रही कि पैसवा कहाँ गल है। पनिया वाला पैसवा, बलुइया वाला पैसवा, मोटेशन वाला पैसा, मोटरसाइकिल वाला पैसा, थाना वाला पैसा, ब्लॉक वाला पैसा। तो पता चलल धीरे धीरे बोरा में करके नगर गढ़ में और ताहिर के गढ़ में रखा है। तो चुनावा में धीरे धीरे हिटते पैसवा अतई कोनो न कोनो माध्यम से कोनो न कोनो आता थिन लेके तो का करेला है? ले लेवेला है कि छोड़ देवेला है? ऐसा मत करते नहीं। हमन तो भानु जीवा के आशीर्वाद दे दिले ही हमन पैसा कौड़ी नहीं ठेकाम नहीं आवत है तो ले लेवेला है। लेकिन हम खाली इतने बतावत ही कैसे लेवेला। अगर कोई अलाई तो ले लेवेला है, लेकिन दाहिना हाथ से न खाई लेवेला, बाया हाथ से लेवेला है और बाया पॉकेट में डाल देवेला है और दाहिना हाथ से नरेंद्र भाई मोदी के कमल घेरा में वोट दे देवेला है। बस इतने काम हमन के करेला। हो जाता है कि नहीं हो जाता? एकदम आसान काम है कि नहीं? माल भी अपन पॉकेट में और वोट भी अपन जगह पर, खा पिया सट के और वोट मारा तनिसा हट के।